मक्का की सरजमीन गर्म रेतों से ढकी हुई थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, तंग गलियां और बुतों से भरे बाजार थे। लोग अब भी अपने पुरखों के तरीके पर थे, अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के आगे सर झुकाते थे। उसी मक्का में एक रोशन चेहरा, एक सच्चा दिल और एक नेक जुबान वाला इंसान रहता था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी सच्चाई, अमानत और रहमत से भरी हुई थी। लोग उन्हें अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे, यानी सच्चे और भरोसेमंद। जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी आखिरी किताब कुरान के साथ नबी बनाकर भेजा तो मक्का की फिजा बदलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुलाने लगे, ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से मदद मांगो और उसी पर भरोसा रखो। लेकिन जिन लोगों के दिलों में तकब्बुर और अंधेरा था, उन्हें यह बात चुभने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे तो उनके बुतखाने, उनके झूठे खुदा और उनकी इज्जत सब मिट जाएगी। रसूलुल्लाह की दावत बढ़ती गई। कुछ लोग ईमान लाने लगे। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जैसे लोग। लेकिन साथ ही दुश्मनी भी बढ़ती गई। कुरैश के सरदार जैसे अब्बू जहल, अब्बू लहब, अस बिन वाइल, उखबा बिन अबी मुइत, सबने मिलकर नबी को तकलीफ देने की ठान ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में मजबूत रहे, मगर इसी दौर में उनके दिल पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया। उनके प्यारे बेटे, पहले कासिम फिर अब्दुल्लाह, बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत कर गए। यह वो लम्हा था जब एक बाप का दिल रोता है और एक नबी का सब्र आजमाया जाता है। रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तरफ देखा और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर मक्का के कुछ काफिरों ने इस गम के वक्त भी रहमतुल लिल आलमीन का मजाक उड़ाया। उनमें से एक था अस बिन वाइल। उसने कहा, मोहम्मद अब अबतर हो गया, उसकी नस्ल खत्म हो गई, उसका नाम मिट जाएगा। यह बात सुनकर मक्का की गलियों में कुछ लोगों ने ठाके लगाए। वो नहीं जानते थे कि जो जुबान उस वक़्त उनका मजाक उड़ाने में लगी थी, वही जुबान कुछ ही सालों बाद खामोश हो जाएगी, और जिस नाम का मजाक उड़ा वो नाम सदियों तक हर नमाज में गूंजेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर लौटे। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि आप गमगीन हैं। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है जो आपका दिल परेशान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कहते हैं कि मैं अबतर हूं, कि मेरा नाम मिट जाएगा। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपके हाथ थामे और कहा, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको सच्चा कहा, जो आप पर ईमान लाया, क्या वो आपको भूल सकता है? अल्लाह की कसम, आपका नाम कभी मिट नहीं सकता। आपके आंसू चुपचाप गिर रहे थे, मगर उसी रात वही अल्लाह जिसने आसमानों को सजाया, जिसने दिलों को रोशनी दी, उसने अपने हबीब के दिल में तसल्ली उतारी। वही वक्त था जब सूरह अल कौसर नाजिल हुई। इन्ना अतैना का अल कौसर, हे मोहम्मद, हमने आपको कौसर अता की है। यह आवाज आसमान से आई थी, रहमत की बारिश की तरह। यह सिर्फ एक आयत नहीं थी, बल्कि एक तसल्ली थी, एक वादा था कि ऐ मेरे हबीब, तुम्हें वो नेमत दी गई है जो किसी और को नहीं मिली। रसूलुल्लाह ने सर उठाया और उनके दिल की उदासी खत्म हो गई। वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने जो कहा है वो हक है। कौसर यानी भलाई की बहार, जन्नत की नदी, उम्मत की बरकत और नाम की अमृता। अगली सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम की तरफ गए तो वही लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने रात में मजाक उड़ाया था, मगर रसूलुल्लाह का चेहरा अब नूर से भर गया था। आपने आजिज़ी से कहा, अल्लाह ने मुझे कौसर दिया है। वो लोग हैरान रह गए। कौसर क्या है? आपने मुस्कुराकर फरमाया, जन्नत में एक नदी है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और उसकी मिट्टी मिस्क खुशबूदार है। वह मेरे रब ने मुझे अता की है। काफिरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो, अब वो जन्नत की नदियों की बातें करने लगा। लेकिन अल्लाह का वादा पूरा होना था। सालों बाद वही लोग जंगे बदर, उहुद और खंदक में मिट गए। उनकी नस्लें बिखर गईं।
कोई उनका नाम लेने वाला न रहा, मगर रसूलुल्लाह का नाम हर नमाज की अजान में गूंजने लगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह अल कौसर नाजिल हुई तो आपके दिल में एक नई रोशनी उतर आई। वो तसल्ली जो किसी भी इंसान के दिल को नहीं मिल सकती, वो सिर्फ नबी के दिल में आई थी। आपने महसूस किया कि यह सूरह सिर्फ 3 आयतों की नहीं, बल्कि यह आपके पूरे मिशन का ऐलान थी। यह अल्लाह की तरफ से इज्जत, वफा और रहमत का पैगाम थी। आपने अपने साथियों को बुलाया, अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, अली रजी अल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु, और उन्हें यह सूरह सुनाई। जब आपकी जुबान से यह कलाम निकला तो सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह तो आपके रब की तरफ से बड़ी खुशी है। आपने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अबू बकर, मेरा रब अपने वादे में सच्चा है, उसने मुझे कौसर दिया है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यह कौसर क्या है? आपने फरमाया, यह जन्नत में एक नदी है जो मेरे उम्मत के लिए होगी। कयामत के दिन मैं अपने उम्मतियों को उसी से पिलाऊंगा। उसका पानी इतना सफेद होगा कि दूध भी उसके सामने फीका पड़ेगा, और इतनी मीठी कि शहद भी उसके आगे कुछ नहीं। उस वक़्त सहाबा के चेहरों पर एक रूहानी सुकून उतर आया। उन्होंने महसूस किया कि यह सूरह सिर्फ नबी के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए रहमत है। मगर मक्का के काफिर अब भी अपनी जिद पर अड़े थे। वो समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक दिन मिट जाएगा। मगर वही सालों में अल्लाह ने आपकी दावत को ऐसी ताकत दी कि हर घर में आपका नाम गूंजने लगा। लोग अब्बू लहब और अस बिन वाइल को भूल गए, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र हर दिल में बस गया। रातों में जब रसूलुल्लाह तन्हा बैठते तो आपकी जुबान पर वही आयतें होती, इन्ना अतैना का अल कौसर, और आपकी आंखों में नमी होती थी। मगर वो आंसू गम के नहीं, शुक्र के होते थे। आपने अल्लाह की इस नेमत पर सजदा किया। आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे कौसर दी, मेरी उम्मत को भी उससे सैराब कर देना। अल्लाह ताला ने आपके दिल की आवाज सुन ली। वक्त गुजरा और जब मदीना मुन्नव्वरा की जमीन पर इस्लाम की हकीकत कायम हुई, तब सूरह अल कौसर का असर हर तरफ दिखने लगा। अल्लाह ने आपको औलाद में भी बरकत दी। आपकी बेटी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा से हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हुए, जिनकी नस्ल से आज तक सैयद और शरीफ मौजूद हैं। यानी जिसको काफिरों ने अबतर कहा था, वही आज पूरी उम्मत का सरदार बना। रसूलुल्लाह ने एक दिन अपने सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, क्या तुम जानते हो अल कौसर कैसा होगा? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आपने कहा, वो जन्नत में एक दरिया है जिसके किनारे सोने और मोती के हैं, और उसमें बहता पानी इतना साफ है कि जमीन की हर चीज उसमें दिखाई देती है। जो उससे पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। साहबा यह सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हमें वहां मिलने का मौका मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ, जो मेरी सुन्नत पर चलेगा, मेरे उम्मत का वफादार रहेगा और नमाज और कुर्बानी को अपनाएगा, वो हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेगा। उस वक्त नबी के चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट आई। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो हमारे दिलों को सुकून दे दिया। वक्त गुजरता गया, मगर सूरह अल कौसर की बरकतें कभी खत्म न हुईं। हर बार जब रसूलुल्लाह उसे तिलावत करते, आपके चेहरे पर एक सुकून उतर आता, जैसे कोई रूहानी नूर आपके दिल में समा रहा हो। यह सूरह सिर्फ आपके लिए तसल्ली का पैगाम नहीं थी, बल्कि आपकी उम्मत के लिए एक ऐसा वादा थी जो कयामत तक पूरा रहेगा। एक रात जब मदीना की फिजा में सन्नाटा था, सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी, उस वक्त रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में तन्हा बैठे थे। आपकी आंखें नम थीं और दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, उन्हें हिदायत दे और मुझे उनके लिए हौज़े कौसर पर खड़ा कर। आपने अल्लाह ताला से जो मांगा वो हर बार कबूल हुआ। क़यामत के दिन जब सब लोग हिसाब के लिए मैदान में खड़े होंगे, सूरज सिर पर होगा
और लोग प्यास से बेहाल होंगे। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत का इंतजार करेंगे हौज़े कौसर के पास। हदीसों में आता है कि हौज़े कौसर की चौड़ाई और लंबाई इतनी होगी जितनी 1 महीने की मसाफत। उसके किनारे मोती और सोने के होंगे और उसमें से 2 नहरें जन्नत से निकलकर आएंगी, एक चांदी की, एक सोने की। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। रसूलुल्लाह वहां खड़े होंगे और उनके हाथ में प्याले होंगे। आपकी आंखें उम्मत को ढूंढ रही होंगी। जब कोई ईमान वाला आएगा आप कहेंगे उम्मती उम्मती और उसे अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। जो एक बार उस हौज से पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज पर पहले पहुंचूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पहचान लोगे क्योंकि मैं अपने उम्मत को पहचान लूंगा। उनके चेहरे और हाथ वजू की वजह से चमक रहे होंगे। यह सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम सब वहां पहुंचेंगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, जो नमाज कायम करेगा, जो मेरे तरीके पर चलेगा, जो अपने रब के लिए कुर्बानी देगा, वो जरूर मुझसे हौज़े कौसर पर मिलेगा। उस वक्त सहाबा ने अपने दिलों में एक अहद किया कि वो अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में गुजारेंगे। रसूलुल्लाह का नाम अब सिर्फ मक्का या मदीना में नहीं बल्कि दूर दराज की जमीनों तक पहुंच गया था। अरब से लेकर हबशा, शाम, यमन तक लोग आपके कलाम से रोशन होने लगे और हर नमाज के बाद, हर अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह की आवाज गूंजने लगी। वो लोग जिन्होंने कभी कहा था कि मोहम्मद अबतर है, उनका नाम मिट गया, उनकी नस्लें गुम हो गईं, मगर नबी का नाम आसमानों तक पहुंच गया। अल्लाह ने अपनी किताब में वादा किया था, इन्ना शानिया का हुआल अबतर, यानी तेरा दुश्मन ही कटा हुआ रहेगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। सदियां गुजर गईं, लेकिन अल कौसर की आयतें अब भी हर मुसलमान के दिल में जिंदा हैं। जब कोई मुसलमान नमाज में सूरह अल कौसर पढ़ता है तो वो सिर्फ एक सूरह नहीं पढ़ता, वो उस वादे को दोहरा रहा होता है जो अल्लाह ने अपने हबीब से किया था। रसूलुल्लाह के दिल में अपनी उम्मत का इतना प्यार था कि आपने अपनी हर दुआ में उम्मत को शामिल किया। हदीस में आता है, हर नबी की एक दुआ ऐसी होती है जो जरूर कबूल होती है। हर नबी ने अपनी दुआ दुनिया में मांग ली, मगर मैंने अपनी दुआ आखिरत के लिए रख छोड़ी ताकि मैं अपनी उम्मत के लिए शफात कर सकूं। यानी जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कौसर दी, उसी ने हमें भी उस कौसर की ठंडक का वादा दिया।